Hello everyone, welcome back to my channel. In this series, we are discussing the pest of different crops, and in the next video, we will be discussing the top borer of sugarcane, that is Carpophagon vela, that belongs to the class Insecta and order Lepidoptera. जब आप किसी भी आगे इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, try to answer or try to write about the classification as much as possible. आप orders याद कर सकते हैं. class mostly जो pests हैं that are from the class Insecta, you need to take care of the order. at least आप orders तो ज़रूर याद कर लें जो भी आप pest पढ़ रहे होंगे. so next pest is top borer of sugarcane. as the name suggests, अगर sugarcane का कोई plant है, these organisms will start infection from the टॉप ऑफ द शुगर केन. जो शुगर केन के मोस्टली टॉप के 2 नोड्स और 3 इंटर नोड्स हैं, वहाँ तक वो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द टॉप बोरर ऑफ द शुगर केन. मॉर्फोलॉजी की जब अगर बात करेंगे, दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ ब्राइट वाइट कलर एंड ओवी पोजिशन इज नियर द मिड रिब्स. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, पैरेला पर्पिसिला रिलीजेस एग और ले एग नियर द मिड रिब्स. प्यूपेशन इज इनसाइड द स्टेम. उसके अंदर जो निम्फ बन रहे थे, दैट इज ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. कंपैरेटिवली आप करते जाइए, आपको याद रहेंगी चीज़ें. अगर एक को ही मगअप करते रहेंगे, यू विल फिनिश अप ऑफ लूजिंग दैट कंटेंट. सो आप एक दूसरे के साथ में रिलेट करके पढ़ते रहेंगे तो वो आपको इजीली पढ़ता रहेगा. ओवी पोजिशन वहाँ पे भी मिड रिब के पास में हो रहा था, यहाँ पे भी मिड रिब के पास में हो रहा है. प्यूपेशन वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑन द लोअर सरफेस पे निम्फ बन रहे थे, और यहाँ पे इनसाइड द स्टेम, यहाँ पे जो टॉप बोरर है इनसाइड द स्टेम बन रहा है. एंड होस्ट प्लांट्स आर शुगर केन, जवार एंड मेज. वहाँ पे बहुत सारे होस्ट प्लांट थे, यहाँ पे मेनली 3 होस्ट प्लांट है, दैट इज शुगर केन, जवार एंड मेज. नेक्स्ट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट ऑफ शुगर केन. वहाँ पे मल्टीपल स्पीशीज़ के ऊपर था, यहाँ पे सिर्फ शुगर केन के ऊपर है बट इसका मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है. डिस्ट्रीब्यूशन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑन शुगर केन ग्रोइंग एरियाज पाकिस्तान एंड इंडिया, स्पेशली इन यूपी एंड एमपी. It is also found in Sri Lanka, Myanmar, China, Japan, Philippines, Thailand, and Taiwan. Sugarcane and wild grasses such as sarkanda or kahi are the major host for this plant. Life cycle include active period is pest is active from March to November and in night, that is nocturnal organism that is active during the night. And after hatching, young larvae bore into the midrib of the leaf, mining their way to the base. From there they enter into the spindle, feeding on the growing point to soft portion of the cane. They mature in 4 to 5 weeks after passing थ्रू 5 स्टेजेस. 5 स्टेजेस इसमें प्रेजेंट है, उसमें भी निम्फ जो प्रेजेंट था उसके भी 5 स्टेजेस प्रेजेंट थे. ये क्या कह रहा है कि जो यंग लीव्स होते हैं, जैसे ये प्लांट है, ये उसकी कोई भी यंग लीफ है, दे विल स्टार्ट टू फीड ऑन द मिड रिब पे फीड करना शुरू करेंगे, एंड दे विल फाइंड देयर वे टुवार्ड्स द बेस. यहाँ पे बेस के पास में आना शुरू करेंगे, एंड फ्रॉम बेस दे विल स्टार्ट मूविंग टुवार्ड द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द cane. Inactive period is full fed larva of the last generation do not pupate but hibernates. दैट इज़ जो लार्वा होते हैं, अगर कोई भी ऐसी कंडीशंस है, बिकॉज यहाँ पे जो इससे पहले वाला था पैरेला पर्पिसिला पे बहुत सारे होस्ट प्रेजेंट थे, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म पे रिप्रोड्यूस कर पा रहा था, बट इसके रिप्रोडक्शन के लिए शुगर केन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके स्टेम के अंदर एंट्री कर रहा है. सो दे whenever there is the last generation of full fed larva, they move into the hibernation. Hibernation means they move into the sleep. They will not complete its life cycle, they will not pupate. As the larva in the top portion of the attacked sugarcane, full-fed larva construct a chamber with an emergence holes in the rind just above the anode. It pupates inside a chamber. Period of optimum damage is April to July. अगर हमारा कोई भी शुगर केन फील्ड है, उसके शुगर केन रेडी टू राइपन है, देन वी विल ट्राई टू गेट द हार्वेस्ट बिफोर अप्रैल. कि जैसे ही अप्रैल में ये इसके जो प्यूपास हैं जो हाइबरनेशन में चले गए हैं, सॉरी जो लार्वास हैं वो हाइबरनेशन में चले गए हैं, और हाइबरनेशन से दे विल चेंज देयर फॉर्म्स और दे विल मेटामॉर्फिस टू फॉर्म द प्यूपा. उससे पहले ही हम ट्राई करेंगे कि हमारी जो शुगर केन की क्रॉप
टॉप है हम उसको हार्वेस्ट कर लें. Next, this is the picture of Scarpophaga nivella. This is the life cycle of Scarpophaga nivella. Male and female organisms mate. Here आप complete एक ही life cycle में पढ़ सकते हो. Nearly 300 or more eggs are laid on cluster on the lower leaf surface, and these clusters are covered within a brown tuft of hairs and are quite prominent. These are of brown color. जो वो वाले थे that was of white color, these are of brown color. Tuft present होगा. Male and female will mate to form the eggs. These eggs will change into caterpillars, and caterpillars or pupa will move into the midrib, and midrib से वो stem के अंदर bore करना शुरू करेंगे. This will change into pupa, and this pupa will change into 10 to 12 days. This will change into adult forms. This adult form will start feeding. There is 4 to 5 days lifespan. एक organism जैसे ही pupa से adult बन जाता है वो सिर्फ 4 से 5 दिन survive करता है, and after that it will die. 4 to 5 generation in a year are possible for Scarpophaga nivella. These are the stages of the development. These are different. These are the larvae. These are the adults. Mark of identification. How to identify? This is Scarpophaga nivella adult male. Here the spot on the forewings. These two spots on the forewings मेक्स द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल. जो आप बेसिकली सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि मेल्स के अंदर क्या होगा, एक ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे ऑन द फोर विंग्स, और फीमेल के अंदर दैट विल बी एब्सेंट. अदर देन दिस द मेन डिफरेंस इज मेल एब्डोमेन इज स्लेंडर एंड पॉइंटेड while female is stout and coveted. In case of female, the anal end is deep red in color and is covered with an orange colored tuft of hair. In males, the first pair of wings have a single black spot on each wing. Fully formed caterpillars measure about 1.5 inches in length and are yellowish whitish in color. This is the nature of the damage caused, because it will take entry from the 3 to 4 nodes of the top shoot. जो शूट प्रेजेंट होता है उसके टॉप शूट से एंट्री लेने करते हैं शुरू करते हैं. ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ प्लांट आर सीरियसली डैमेज्ड बाय दिस burrowing and feeding habit of the caterpillars. The shoot attacked by the first two broods April to June are killed. The young attacked plants show characteristic reddish streaks in the midribs and also a number of short holes in the leaves, ultimately causing dead hearts. Dead hearts, as a result of central wall of unfurled leaf, dries up, forming a characteristic dead heart. And also it causes the bunchy top. The destruction of the growing point results in abnormal activation of the side buds just above the growing point, leading to the formation of a bunchy top. There are various level of damage caused by this organism. The destruction caused due to this is about 20 to 40%. बिकॉज ऑफ द रेडिश ब्राउन डेड हार्ट्स. कोई भी प्लांट होता है, जब आप देखेंगे शुगर केन को, आपने अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा तो शुगर केन कई बार अंदर से लाल या हमें ब्राउन टाइप का मिलता है. हम ये बोल देते हैं कि इसमें कीड़ा लगा हुआ है, बट दैट इज ऑल द मेहरबानी ऑफ टॉप बोरर ऑफ शुगर केन, दैट इज Scarpophaga nivella. This is the damage. These are the pores that can be seen on the lower leaf surface. This is the bunchy top of the sugar cane, and here is the damage caused and the antidote taken by the Scarpophaga nivella. Control measures are divided into cultural methods. Harvesting done before the middle of the February, that is before the emergence of moth from the hibernation. The stumps should be dug out of the soil and destroyed. This is showing the harvesting and this is showing the destruction. Mechanical methods. Pests can be controlled by regular collection and destruction of the eggs. This also reduces density of pest population. The characteristic dead hearts and bunchy top should be removed from the crop and destroyed. The light traps should be used to attract the moth, which are later on killed. लाइट ट्रैप्स का क्या मतलब है, जब आप कभी देखते होंगे गर्मियों में क्या होता है, मोस्टली जब गर्मियों में बारिशें आती हैं तो बारिशें आने के बाद में जब भी लाइट्स हम ऑन करते हैं नाइट के टाइम पे, तो लाइट्स पे आसपास में बहुत सारे इंसेक्ट कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, एंड दे आर मोस्टली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द येलो लाइट. Sorry.
So these are the light traps. We need to fix the light traps around our field, and whenever the moth is attracted towards these light traps, that can be destroyed. Biological methods of parasitizing the caterpillar or eggs, and then hyperparasitizing the pupil population via the different agents. Chemical methods using require aldrine endosulfone type of pesticides that can be used. Aldrine and endosulfone can be dusted or can be sprayed in the crop. Application of carbofuran and 4-8 granule can also help, and different other pesticides that are mentioned here. So this is all about Scarpophaga nivella. If you like the video, please hit the like button and share as much as possible. Thank you so much. If you have any doubt related to this video, do ask me in the comment section and I will try to answer it as soon as possible. Thank you so much.